रूस यूक्रेन जंग में जिस परमाणु खतरे का डर था वो आखिरकार खड़ा हो गया है। पुतिन पहले ही परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि रूस ने परमाणु हथियार तो नहीं चलाए, लेकिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में हुए उसके हवाई हमलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में भयानक आग भड़का दी, जिसके सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट से धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलाबारी थी, जिसमें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान में दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते हमला करने के पहले ही दिन रूस ने 22 साल से बंद पड़े उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था और अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की रूस की पकड़ में आ गया है, जो कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के एनरहोदार में बना है। राजधानी कीव से उसकी दूरी करीब 550 किलोमीटर है। यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 5वां हिस्सा अकेला ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। इसी वजह से उसके हाथ से निकलने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऐसे भड़के कि उन्होंने रूस के हमले को परमाणु आतंकवाद से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस परमाणु बमों की राख में दुनिया को दबाना चाहता है। Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो यह तक कह दिया कि रूस ने जानबूझकर परमाणु प्लांट को निशाना बनाया, क्योंकि वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का तबाही को दोहराना चाहता है। वो तबाही जो आज से 36 साल पहले मची थी। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, जिसके बाद उससे रेडियो एक्टिव पदार्थ का ऐसा विस्फोट हुआ कि वो दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा बन गया। विस्फोट के बाद 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन हादसे से फैले रेडिएशन से आज बरसों बाद भी जिन लोगों की मौत हुई उनकी कोई गिनती नहीं है। उस धमाके की वजह से फैला रेडिएशन इतना जबरदस्त था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया था और प्लांट के 32 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया जहां कोई नहीं रहता। वो एक्सक्लूजन जोन आज करीब 36 साल बाद भी बना हुआ है और कई दशकों तक बना रहेगा। इतना खतरनाक था चेर्नोबिल हादसा। इसी वजह से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट में हादसा हुआ तो वो चेर्नोबिल से भी 10 गुना भयानक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। इसीलिए विशेषज्ञों ने डर जताया कि रूस के कब्जे में गए ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट में अगर ये काम नहीं हो पाया तो वहां ऐसा हादसा हो सकता है जो तबाही मचाने में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, चेर्नोबिल का रिकॉर्ड भी। और ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट की क्षमता तो 5700 मेगावाट बिजली पैदा करने की। इतनी बिजली करीब 40 लाख घरों के लिए काफी है। तो सोचिए कि अगर यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक हुआ तो ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। पूरे यूरोप के सिर पर संकट आ जाएगा। हालांकि ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट में उसकी ट्रेनिंग बिल्डिंग में आग लगी थी। उसके रिएक्टर सुरक्षित हैं। वहां रेडिएशन के बढ़ने की जानकारी सामने नहीं आई है।